बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेस में। ये क्लास टीजीटी पीजीटी हिंदी के अंतर्गत जो संस्कृत साहित्य लगा हुआ है उसकी क्लास है, और जिसमें हम संस्कृत के रचनाकारों एवं उनकी रचनाओं को देख रहे हैं। और ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास अब तक आप लोगों ने नहीं देखी हो तो उसको ज़रूर देख लीजिए। आज की क्लास में हम भारवी और उनकी रचनाओं को देखेंगे। भारवी का जन्म 560 ईस्वी के लगभग माना जाता है और इनका रचना काल 580 ईस्वी के लगभग माना जाता है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि छठी शताब्दी का उत्तरार्ध एवं 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय माना जा सकता है। मूल नाम इनका दामोदर था। जन्मस्थान की बात करें तो दक्षिणी भारत के नासिक का अचलपुर नामक स्थान यानी एलिचपुर भी मिलता है, यह इनका जन्म स्थान था। और अवंती सुंदरी कथा के अनुसार इनका जन्म स्थान धारा नगरी था, और एन.सी. चटर्जी ने इनको त्रावणकोर का निवासी माना है। आगे देखते हैं। इनके पिता का नाम श्रीधर था और इनकी माता का नाम सुशीला था। इनकी पत्नी का नाम रसिकवती या रसिका भी मिलता है, और इनके पुत्र का नाम मनोरथ है। गोत्र इनका कुशिक है, यानी इन्होंने कुशिक गोत्र में जन्म लिया था। उपाधि इनको मिली थी आतपत्र भारवी। भारवी का संबंध जो है शैव संप्रदाय से है। आश्रयदाता की बात करें तो ये विष्णुवर्धन सिंह विष्णु दुर्विनीत और महेंद्र विक्रम नामक राजाओं के आश्रय में रहा करते थे। विष्णुवर्धन जो थे वो पुलकेशिन द्वितीय के अनुज थे, और सिंह विष्णु जो थे अवंती सुंदरी कथा के अनुसार ये इनके आश्रयदाता थे। महेंद्र विक्रम जो थे वो सिंह विष्णु के पुत्र थे। भारवी जो हैं वो दंडी के प्रपितामह हैं। भारवी की वाणी को प्रकृति मधुरा कहा जाता है, यहाँ पे को रहेगा। और मल्लीनाथ ने भारवी की कविता को नारिकेल फल की उपमा दी है। तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि भारवी की कविता को नारियल के फल के समान, नारिकेल फल मतलब यानी नारियल के फल के समान किसने कहा है, तो वो हो जाएंगे मल्लीनाथ। इन्होंने इसलिए नारियल के फल से के समान कहा है कि वह बाहर से तो काफ़ी कठोर होती है लेकिन अंदर से बहुत ही स्वादिष्ट होता है, नरम होता है। उसी तरह जो है भारवी की कविता भी है। दक्षिण के ऐहोल शिलालेख में जो है भारवी का उल्लेख मिलता है। कुछ विशेष तथ्यों को देखते हैं। इनकी काव्य शैली जो है अलंकृत शैली है और रीति शैली है। इनके काव्य मार्ग को विचित्र मार्ग कहा जाता है। भारवी अपने अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। भारवी के जितनी भी सूक्तियाँ या श्लोक मिलेंगे उसमें बहुत ही गहन अर्थ छिपा होता है। कथन देखते हैं। प्रोफेसर A.V. कीथ ने इनके बारे में कहा है कि भारवी की वर्णन शक्ति के विषय में संदेह का अवसर नहीं है। उनकी शैली उत्कृष्ट रूप में शांत गौरवमयी है, जो निश्चय ही आकर्षक है। वे प्रकृति और प्रमदाओं के सौंदर्य निरीक्षण एवं उन्हें चित्रित करने में सर्वश्रेष्ठ हैं। इनकी एक ही रचना उपलब्ध है जिसका नाम है किराता अर्जुनियम। इनको आप ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आप लोगों के लिए। इनकी एकमात्र रचना है किराता अर्जुनियम, जिसमें किरात वेशधारी शिव और अर्जुन का वर्णन मिलता है। इसमें 18 सर्ग हैं, और काव्य रूप की बात करें तो ये महाकाव्य है और संस्कृत की बृहत्त्रयी 3 रचनाओं में शामिल है। बृहत्त्रयी में कौन कौन सी रचनाएं शामिल है? किराता अर्जुनियम है भारवी की, शिशुपाल वदम है माघ की, और नैषधीय चरितम है श्रीहर्ष की। वहीं लघुत्रय की बात करें तो इसमें है कुमार संभवम, मेघदूतम और रघुवंशम। किराता अर्जुनियम में श्लोकों की संख्या की बात करें तो वो हैं 1040। 1030 भी कहीं कहीं पर मिलता है तो वो ज़्यादा सही नहीं होगा, ज़्यादा सही होगा 1040 वाला। उपजीव्य ग्रंथ यानी कथा का आधार क्या है, तो वो है महाभारत का वन पर्व। नायक इसके अर्जुन है। अर्जुन जो है वो धीरोदात्त नायक हो जाएंगे। प्रतिनायक की बात करें तो वो है किरात वेशधारी शिव। नायिका इसमें द्रौपदी है और मुख्य रस जो है वो वीर रस है। गौण रूप में श्रृंगार रस भी देखने को मिलता है। रीति इसकी पांचाली है और काव्य गुण इसमें ओज है, ओज काव्य गुण है। प्रथम सर्ग में वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। श्री शब्द से ये रचना आरंभ होती है और प्रत्येक सर्ग के अंतिम पद में फिर लक्ष्मी पद का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस महाकाव्य को लक्ष्मी पदांक भी कहा जाता है।
प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं, 1 से 44 तक वंशस्थ हैं और 45वां पुष्पिताग्रा है और 46वां मालिनी छंद है। श्री कृष्णमाचार्य ने किरातार्जुनीयम की 34 टीकाओं का उल्लेख किया है और सर्वाधिक प्रसिद्ध टीका जो है, सर्वाधिक प्रामाणिक एवं प्रसिद्ध टीका है, वह है घंटा पथ अर्थात राजमार्ग, जो कि मल्लीनाथ ने लिखी थी। किरातार्जुनीयम का 15वां सर्ग जो है चित्र काव्य के लिए प्रसिद्ध है। भारवी का प्रसिद्ध एकाक्षरी श्लोक जो है वो है न नो नुन्नो। इसमें पूरे श्लोक में न न न न करके रहेगा, आप लोग इसको पहचान जाएंगे। ये जो है भारवी के किरातार्जुनीयम से है, अगर उससे प्रश्न बनता है तो, जो कि 15वें सर्ग में आया है। इसका कथानक क्या है ये देख लेते हैं। कथानक है, कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए अर्जुन द्वारा हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने का वर्णन इसमें मिलता है। उसके बाद किरात वेशधारी शिव से अर्जुन का युद्ध होता है और शिव द्वारा प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान किया जाता है। आगे देखते हैं कौन से सर्ग में किस कथा का वर्णन है, क्योंकि जब डीपली प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो यहाँ से आपको मदद मिल सकती है। सर्ग 1 में, किरातार्जुनीयन के सर्ग 1 में हस्तिनापुर भेजे गए बनीचर का द्वैत वन में आकर युधिष्ठिर से मिलने का वर्णन है। फिर दुर्योधन के शासन प्रबंध का वर्णन किया गया है तथा युधिष्ठिर के लिए द्रौपदी के उत्तेजनापूर्ण कथन भी इसमें वर्णित हैं। सर्ग 2 में युधिष्ठिर भीम का संवाद वर्णित है और व्यास जी का आगमन होता है। सर्ग 3 में युधिष्ठिर व्यास संवाद होता है। व्यास द्वारा अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्राप्ति के लिए हिमालय पर जाकर तपस्या करने का आदेश दिया जाता है और अर्जुन फिर वहां से चलते हैं, अर्जुन का प्रस्थान होता है। सर्ग 4 में शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। सर्ग 5 में हिमालय पर्वत का वर्णन किया गया है। सर्ग 6 में हिमालय पर अर्जुन की तपस्या और तपस्या में विघ्न के लिए इंद्र द्वारा अप्सराओं को भेजने का वर्णन है। सर्ग 7 में इंद्र द्वारा प्रेषित गंधर्वों व अप्सराओं का आना और उनके विलासों का वर्णन मिलता है। सर्ग 8 में गंधर्वों व अप्सराओं के द्वारा उद्यानों में विहार एवं जल क्रीड़ा का वर्णन मिलता है। वहीं सर्ग 9 की बात करें तो इसमें सायंकाल, चंद्रोदय एवं प्रभात वर्णन, प्रकृति से संबंधित वर्णन मिलेंगे। सर्ग 10 में वर्षा का वर्णन है, अप्सराओं की चेष्टाओं का वर्णन है कि किस तरह से कौन कौन सी चेष्टाएं करके वो अर्जुन की तपस्या में बाधा उत्पन्न करती हैं, तपस्या में बाधा उत्पन्न करने में वे विफल हो जाती हैं। सर्ग 11 में मुनि रूप में इंद्र का आगमन होता है और इंद्र अर्जुन संवाद होता है। इंद्र द्वारा अर्जुन से शिव आराधना के लिए कहा जाता है। और सर्ग 12 में अर्जुन की तपस्या शुरू होती है और सूकर वेश में अर्जुन वध के लिए मूक नामक राक्षस का आगमन होता है तथा किरात वेशधारी शिव का भी आगमन सर्ग 12 में होता है। सर्ग 13 में सूकर रूपधारी मूक दानों पर शिव एवं अर्जुन द्वारा एक साथ प्रहार करके उसकी मृत्यु की जाती है, उसका वध किया जाता है और वराह की मृत्यु होती है। वाण के विषय में शिव के अनुचर एवं अर्जुन विवाद होता है। सर्ग 14 में सेना सहित शिव का आगमन होता है और अर्जुन से युद्ध होता है। सर्ग 15 में चित्र युद्ध यानी चित्र काव्य मिलता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये तथ्य पूछा जा सकता है कि किरातार्जुनीयम में चित्र काव्य जो है वह किस सर्ग में आया है, तो वो हो जाएगा 15वां सर्ग। सर्ग 16 में शिव और अर्जुन में अस्त्र युद्ध होता है और सर्ग 17 में शिव की सेना के साथ अर्जुन का युद्ध दिखाया गया है और शिव के साथ भी अर्जुन का युद्ध दिखाया गया है। सर्ग 18 में शिव और अर्जुन में बाहु युद्ध होता है, द्वंद्व युद्ध होता है और शिव का वास्तविक रूप में प्रकट होना वर्णन है, यानी शिव जो है वास्तविक रूप में अपने आ जाते हैं और अर्जुन को पाशुपत अस्त्र दे देते हैं। इंद्र आदि देवताओं के द्वारा अर्जुन को विभिन्न दिव्य अस्त्र दिया जाता है और फिर अर्जुन का युधिष्ठिर के पास पहुंचना, इस चीज का वर्णन इसमें मिलता है सर्ग 18 में। भारवी का प्रिय छंद वंशस्थ था और किरातार्जुनीयम में एक अक्षरीय श्लोकों की संख्या 7 है, यानी एक ही अक्षर से पूरे श्लोक लिख दिए गए हैं, जैसे हमने अभी पीछे देखा न न न न करके था।
किराता अर्जुनीय में 25 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है। मुख्यतः 13 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है। मुख्य रूप से कुल मिला के 25 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है और मुख्य रूप से 13 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है। भारवी ने 3 शब्द अलंकारों, 60 अर्थ अलंकारों, 7 चित्राक्षर अलंकारों का प्रयोग किया है और सर्वाधिक जो प्रयोग किया है उन्होंने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। अगले जो रचनाकार हैं वो है दंडी। इनका समय 7वीं शताब्दी माना जाता है और ये दक्षिणी भारत के निवासी थे। ये सिंह विष्णु जो कि पल्लव नरेश थे उन्हीं के सभापति थे और अवंती सुंदरी कथा में दंडी ने स्वयं को भारवी का प्रपौत्र बतलाया है। रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं काव्यादर्श, 10 कुमार चरित, छंदो विचिति और अवंती सुंदरी कथा। सबसे पहले इनकी रचना काव्यादर्श की बात करते हैं। ये काव्यादर्श जो है एक काव्य शास्त्रीय रचना है और डॉक्टर S.K. वेतलकर द्वारा ये पूना से प्रकाशित संपादित हो चुकी है। काव्यादर्श में 3 परिच्छेद हैं और 660 छंद हैं और 1924 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। रंगाचार्य रेड्डी शास्त्री द्वारा संपादित एवं मद्रास, चेन्नई से प्रकाशित काव्यादर्श में 4 परिच्छेद हैं और 663 छंद हैं जो कि 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सर्वमान्य जो है वो डॉक्टर S.K. वेतलकर वाला है। आगे देखते हैं प्रथम परिच्छेद में क्या क्या है। प्रथम परिच्छेद में काव्य के 3 भेद बताए गए हैं जो है कि गद्य, पद्य एवं मिश्र। गद्य के 2 भेद बताए गए हैं, आख्यायिका और कथा। संस्कृत साहित्य की 4 कोटियां बताई गई हैं, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत और मिश्र। वैदर्भी गौड़ी 2 रीतुओं का भी वर्णन मिलता है और इनको रीति न कहकर शैली कहा गया है और 10 काव्य गुणों का परिचय भी मिलता है। प्रथम परिच्छेद में कवि के 3 नियामक गुण माने गए हैं। कौन कौन से हैं? श्रुत, प्रतिभा और अभियोग। द्वितीय परिच्छेद में जो है अलंकार की परिभाषा दी गई है, लक्षण एवं उद्देश्य का वर्णन है और 35 अलंकारों के उदाहरण एवं लक्षण का वर्णन है। इसी में इनका महत्वपूर्ण कथन मिल जाता है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। तृतीय परिच्छेद में अलंकारों की विवेचना की गई है और इन्होंने अलंकारों की संख्या 39 मानी है। अगली जो इनकी रचना है 10 कुमार चरित जो कि एक गद्य काव्य है और इसके 3 खंड हैं। आरंभिक खंड जिसको भूमिका या पूर्व पीठिका कह सकते हैं, जिसमें 5 उच्छ्वास हैं। मध्य भाग में 8 उच्छ्वास हैं और अधिकांश विद्वान इसे ही मूल 10 कुमार चरित मानते हैं। अंतिम भाग जिसे उत्तर पीठिका कहते हैं, इसमें 5 उच्छ्वास हैं। कौन कौन से 10 कुमारों के चरित का वर्णन हुआ है इसमें, क्योंकि इसका नाम ही 10 कुमार चरितम है, तो वो है राजवाहन, सोमदत्त, पुष्पोद्भव, अपराहवर्मन, उपहारवर्मन, अर्थपाल, प्रमति, मित्रगुप्त, मंत्रगुप्त और विश्रुत। इसका आरंभ राजवाहन का वंदी रूप में चित्रण किया गया है आरंभ में, और चंपा अभियान में भूले भटके साथियों का मिलना व अपनी अपनी कहानी कहना इत्यादि का वर्णन है। सोमदत्त और पुष्पोद्भव इन दोनों का वर्णन जो है प्रथम पीठिका में मिलता है। कथाएं जो है छल, धूर्त क्रीड़ा, चालाकी पर आधारित कथाएं इसमें वर्णित हैं। अवंती सुंदरी कथा की बात करें तो ये भी एक गद्य काव्य है और कुछ विद्वान इसे 10 कुमार चरित की पूर्व पीठिका मानते हैं। अगली जो इनकी रचना है वो है छंदो विचिति जो कि छंद शास्त्र से संबंधित रचना है और इसमें 3 प्रकरण हैं। 22 वाणिक छंदों की विवेचना की गई है और डॉक्टर डे विश्वनाथ इसे दंडी की रचना नहीं मानते हैं। आगे बढ़ते हैं और दंडी के बारे में कुछ विशेष तथ्यों को जानते हैं जो परीक्षा उपयोगी है और परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। जैसे कि दंडी रीति संप्रदाय के मार्गदर्शक उद्भावक आचार्य माने जाते हैं, लेकिन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वो वामन हैं। दंडी अलंकारवादी आचार्य हैं। दंडी ने सभी अलंकारों का मूल आधार अतिशयोक्ति अलंकार को माना है। दंडी ने रीति के लिए मार्ग एवं शैली शब्दों का प्रयोग किया है। इन्होंने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। काव्य दोषों की संख्या भी इन्होंने 10 मानी है और दंडी ने नाटक को मिश्र काव्य कहा है। 10 काव्य गुणों को वैदर्भी मार्ग का प्राण कहा है। इन्होंने 10 काव्य कौन कौन से गुण माने हैं? 10 काव्य गुण उन्होंने श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थ व्यक्ति, उदारता, ओज,
कांति और समाधि 10 काव्य गुण माने हैं और 10 काव्य दोष इन्होंने माने हैं। अर्थहीन, निष्प्रयोजन, समानार्थक, शंकायुक्त, अनियमित, शब्दहीन, यतिभंग, वृत्त की भिन्नता, विसंधि, स्थान समय, कला, न्याय, धर्म के धर्मशास्त्र के विरुद्ध जो बात है, इसको इन्होंने 10 काव्य दोष माने हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आशा है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, मेहनत करिए। धन्यवाद।